नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और सबसे पहले बात चुनावी घमासान की। 5 राज्यों का चुनावी पारा भाई है। आज दक्षिण में पीएम मोदी की रैलियों ने बीजेपी में नया जोश भर दिया, तो असम में दूसरे चरण का शोर आज थम गया। बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु से लेकर केरल तक सभी दलों के नेता आज एक्टिव नजर आए। ऐसे में इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। तमिलनाडु के धारापुरम की रैली में पीएम मोदी ने आज बंगाल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल बंगाल में बुजुर्ग शोभा मजुमदार की जान चली गई। कुछ हफ्ते पहले टीएमसी के गुंडों ने क्रूरता से उन पर हमला किया था, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं जताई। तमिलनाडु के धारापुरम में पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके को वंशवाद का एजेंडा चलाने वाली पार्टियां बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इकलौता एजेंडा सिर्फ विकास करना है। पीएम मोदी ने 1989 में जयललिता के साथ हुई घटना भी याद दिलाई। पलक्कड़ की रैली में पीएम मोदी ने वोटरों को यीशु के साथ किया गया जूडस का धोखा याद दिलाया। पीएम ने कहा कि जिस तरह जूडस ने चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए यीशु को धोखा दे दिया था, उसी तरह एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल को छला है। केरल में पलक्कड़ की रैली में पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने मिलकर केरल को लूटा है और विकास की गति को धीमा कर दिया। पीएम ने फास्ट विकास के लिए केरल में बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। आज केरल के सियासी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। आज उन्होंने कई इलाकों में रोड शो किए। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि झूठे वादे करने वाले भ्रष्ट लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आज असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का कैंपेन थम गया। सेकंड फेज में 39 सीटों के लिए 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों पर एनडीए और यूपीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है। धर्मपुर की रैली में जेपी नड्डा ने असम के लिए एनडीए को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में असम की संस्कृति को खास पहचान मिली है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रचार में असम की जगह ताइवान और श्रीलंका के चाय बागान दिखाते हैं। असम के कोकराझार में 1 अप्रैल को होने वाली पीएम मोदी की रैली से पहले आज भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। असम पुलिस में गोसाई गांव इलाके में 3 AK-56, 3 मैगजीन और 157 राउंड बुलेट की बरामदगी हुई है। टीएमसी ने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो बीजेपी ने भी सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक प्रचार में ममता बनर्जी धमकी भरी वक्तव्यों का इस्तेमाल करती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।